गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको टेंथ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन 5 कराऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यानी एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और उसका जो कोण दे रखा है शीर्ष कोण वो कितना है 60 अंश का। इस शंकु को हम उसके बीचों बीच से काट देते हैं तो क्या है, जबकि तल शंकु के आधार के कैसा है समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चित्र में हमें एक शंकु दे रखा है ये और इस शंकु को हमें जिस शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर और इसका जो कोण दे रखा है ये पूरा 60 अंश का है, पूरा 60 का है। और इसमें हमको इस बीच से काट देते हैं तो क्या होता है, एक हमें छिन्नक प्राप्त होता है। इस छिन्नक से एक तार बनाया जाता है और इस तार का जो व्यास है वो 1/16 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इसकी जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है यानी कि हमने ये बीच में एक लंब खींच लिया, इसकी ऊंचाई कितनी है ये 20 सेंटीमीटर और हम जब इसे हम बीच से काटेंगे तो यानी कि इसका बीच क्या होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर पे पूरा 20 का दे रखा है तो 10 सेंटीमीटर से हम इसे काट देंगे तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें क्या करना है कि अब जो छिन्नक प्राप्त होगा उसकी हमें ऊपरी त्रिज्या और निचली त्रिज्या दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करेंगे, इसको हमने R1 मान लिया है और इसको मान लेते हैं हम R2, ये हमें निकालनी है। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमने मान लिया कि इसको ये क्या है, A है, ये B है, ये C नाम दे दिए, इसको D नाम दे दिया, D E F और G। ये पूरा कोण 60 अंश का है तो आधा कितने का होगा 30 अंश का। तो यानी कि ए एफ पूरा कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो ए जी और जी एफ बराबर कितने होंगे, तो ये भी 10 सेंटीमीटर का, ये भी 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमने बीच में से काट दिया है तो 10-10 के 2 पार्ट हो जाएंगे, चूँकि जी ए एफ का मध्य बिंदु है। अब ए एफ सी में क्या करेंगे, इस कोण में क्या करेंगे, हमें R1 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस ए एफ सी में ये क्या है कोण दे रखा है हमें 30 अंश। तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, और कड़ हमेशा कड़ ही रहता है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो एफ सी बटे ए एफ यानी लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार फॉर्मूला किसका होता है टेन थीटा, और थीटा का मान दे रखा है हमें 30 अंश। तो टेन 30 अंश का मान हो गया एफ सी बटे ए एफ यानी लंब बटे आधार। अब एफ सी अपॉन ए एफ में इसका किस में दे रखा, भाग में दे रखा है तो गुणा कर देंगे इधर, तो इधर पहुंच गया ए एफ 10 के साथ में। अच्छा ए एफ की हमें ऊंचाई जो दे रखी, ए एफ की दूरी दे रखी कितनी 20 सेंटीमीटर। ए एफ कितना दे रखा है हमें, ऊंचाई इसकी 20 सेंटीमीटर, तो ए एफ 20 सेंटीमीटर हो गया। और 10 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो 20 का एक में गुणा करते हैं, 20 एकम 20 और √3 आ गया। तो एफ सी यानी कि एफ सी, और एफ सी क्या है हमारी ये त्रिज्या है, तो यानी इसको मैंने R1 मान लिया है। तो एफ सी R1 बराबर कितना हो गया 20/√3 सेंटीमीटर, यानी R1 का मान कितना होगा 20/√3। अब क्या निकालेंगे हम ए जी ई में,
AGE में। इसी तरीके से इस त्रिभुज में हम इसका R2 का मान निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें हो जाएगा AGE में कि GE बटे AG यानी लंब बटे आधार बराबर tan 30 AG को इधर पहुंचा देंगे। तो AG कितना है, AG का मान दे रखा है हमें 10, क्योंकि AF का आधा है ये, तो 10 और tan 300 का मान कितना हो गया 1/√3। 10 का इसमें गुणा कर दें एक में, तो 10/√3 GE, और GE क्या दे रखा है हमें R2। तो R2 का मान कितना आ गया 10/√3 सेंटीमीटर। अब दोनों त्रिज्या हमें पता चल गई। अब निकालते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√3 पाई एच कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो 1/3 पाई का पाई आ गया, एच का मान दे रखा 10, छिन्नक की ऊंचाई R1 कितना आ गया था हमारे 20/√3, वर्ग हो रहा तो वर्ग कर दिया, प्लस R2 का मान 10/√3, R1 20/√3 था और R2 10/√3, और दोनों पे वर्ग हो रहा है, प्लस R1 और R2 को गुणा कर दिया। अब 1/3 पाई गुणा 10 और 20 का वर्ग होता है 400, और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 आ जाता है। 10 का वर्ग हो गया 100, और √3 का वर्ग कितना होगा 3, और 200 का हम 10 में गुणा कर देंगे, 20 का 10 में गुणा कर देंगे 200, और √3 का √3 में गुणा कर देंगे तो केवल कितना आ जाएगा 3। क्योंकि समान संख्याएं हों और रूट लगा हो तो वो संख्या आ जाती है, रूट हट जाता है। अब इसमें देखेंगे कि कितना है, 10 का इसमें 1 में गुणा कर देंगे, 10/3 पाई का पाई आ गया। अब नीचे इस जो भिन्न दे रखी है, 3 संख्याएं दे रखी हैं भिन्न में, इनके जो भिन्न में जो हर हैं वो समान हैं। जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली प्लस वाली भिन्न है, ये प्लस लगा हुआ है, तो जब हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं, अगर जोड़ की भिन्न है तो जब नीचे हर समान है तो अंशों को जोड़ देंगे, 400 और 100 500 और 2 700/3, एलसीएम कितना आ गया 3। अब 700 का इसमें गुणा करें 10 में, 7000 हो गया, और 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 9, और पाई का पाई आ गया घन सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन। अब शंकु का जो छिन्नक है उससे क्या बनाया गया, तार बनाया गया है, तो तार का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो तार का जो व्यास दे रखा है हमें दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। तार की त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी होती है, तो यानी 2 का इसमें भाग देंगे हम, भाग देंगे तो 2 का इसमें नीचे भाग में आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। तो तार का त्रिज्या आ गई 1/32 सेंटीमीटर। तार का आयतन क्या होगा, तार का आयतन जो होगा वो छिन्नक का आयतन होगा। छिन्नक का आयतन क्या होता है, पाई R² L, पाई का पाई आ गया, आर का मान कितना आया था 1/32, तो वर्ग लगा हुआ तो हमने 2 बार कर दिया, 1/32 गुणा 1/32, और गुणा एल जो दे रखी है, एल हमें पता नहीं है, तो इसका हम आपस में गुणा कर देंगे, पाई गुणा 1 गुणा 1 गुणा एल, तो पाई एल आ जाएगा, नीचे 32 का 32 में गुणा करने पर 1024 घन सेंटीमीटर। अब तार का आयतन किसके बराबर, शंकु के छिन्नक का आयतन के बराबर। अब तार का आयतन कितना आ गया, पाई एल अपॉन 1024 घन सेंटीमीटर आ गया, और शंकु के छिन्नक का आयतन हमने पहले निकाल लिया था 7000 पाई/9, ये हमने पहले निकाल लिया था शंकु के छिन्नक का आयतन। अब दोनों तार का आयतन और शंकु के छिन्नक का आयतन आपस में बराबर होंगे, जो क्योंकि तार जो बनाया गया है वो छिन्नक से बनाया गया है, तो दोनों के आयतन कैसे होंगे आपस में बराबर। तो हमने तार के आयतन को और छिन्नक के आयतन को आपस में बराबर लिख लिया। अब क्या होगा कि पाई से पाई कट जाएगा, या हम नीचे लाई काट देंगे, यहाँ पे एल बचा, और 1024 को इधर ले गए, भाग में दे रखा तो गुणा में, और पाई आ जाएगा नीचे, तो पाई को हम यहाँ काट देंगे, चाहे यहीं डायरेक्ट काट दो, चाहे नीचे ला के काट देंगे, तो पाई से पाई खत्म। 7000 गुणा 1024 बटे नीचे कितना है 9। अब 7000 और 1024 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7,16,800/9, और 9 का इसमें भाग देंगे तो ये हमारी संख्या प्राप्त होगी 796,444.4 सेंटीमीटर। अब ये क्या है,
सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में से चेंज करेंगे तो 100 से और इसमें भाग दे देंगे, तो 100 से भाग देने पर जो पॉइंट है वो 2 अंक और आगे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट 2 अंक हमने इस यहाँ पर ले लिया, तो पॉइंट आगे हो गया। तो आंसर आ गया हमारा 7964.4 सेंटीमीटर से हमने मीटर में चेंज कर लिया, मीटर हो गया। और यही होगी हमारी इसकी ऊंचाई, तार की जो लंबाई है वो इतनी होगी हमारी 7964.4 मीटर, ये होगी तार की लंबाई। और यही हमें प्राप्त करना था। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।